हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जब मार्च 2020 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और जब मुझे इस कनेक्शन के बारे में पता चलता है कि मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ और ये इंसान जो है ये ट्विन फ्लेम है। और जैसा कि मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि उस टाइम पर मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की एज इमीडिएट नेबर रह रही थी। मेरे रूम के सामने उसका रूम होता था। तो जब से मैं इस इंसान से मिली थी 2011 में मिली थी, तो आई थिंक 2-4 दिन के अंदर से ही मुझे इसका पता था कि ये किस तरह का इंसान है। तो अगर स्पेसिफिकली उसके कैरेक्टर, उसकी नीयत और सेल्फिशनेस और ईगो, बाकी सारी चीज़ों का भी पता था जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो इतना क्लैरिटी थी कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत इंसान है। और जो बाकी फिशी चीज़ें थी उसका मुझे तब नहीं पता था, जो कि बाद में जाकर रिवील होता है अवेकनिंग के 1 से 2 साल के बाद में। तब उस टाइम पर ना मेरे मन में ये सवाल था कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूंगी तो हाँ, मैं रेजोनेट करूँ तो एग्जैक्टली जो डिवाइन फेमिनिन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन एंड आउट हर चीज़ मैच होती है। लेकिन जब बात इस इंसान की आती है तो मेरे मन में सवाल था कि क्या वाकई डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं। तो मुझे जब ये सवाल आता है मेरे मन में, जब ये कार्मिक ट्विन फ्लेम के घर के सामने मैं रह रही थी, उस टाइम पे कोविड टाइम था, तो अब कनेक्शन के बारे में अचानक से पता चलना वो बड़ा शॉकिंग सी चीज़ थी। बट देन फिर मुझे ये भी लगता है कि शायद हो सकता है कि मेरा टेस्ट रहा हो, बिकॉज डिवाइन डिक्शनरी अगर आपने सुनी है तो वहाँ पर बहुत क्लियरली डिवाइन ने बोला हुआ है कि गलत इंसान की जगह कभी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। तो और ये तो इन एंड आउट गलत इंसान था। एंड देन तो मुझे ये था कि हो सकता है कि मेरा टेस्ट हो। तो मैं वहाँ से जब आगे बढ़ना शुरू होती हूँ, स्टिल ये सवाल था, बट मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी कि क्या वाकई डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं। मैं तो अपना इनर वर्क कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। और जिन भी चैनल्स को मैंने उस टाइम पर सुना होगा मेरी अवेकनिंग के बाद में, जो भी ट्विन फ्लेम एज कोच यहाँ पर रन कर रहे हैं या फिर गाइडेंस दे रहे हैं, तो हर चैनल पर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ही मैच होते थे जो ये कार्मिक ट्विन फ्लेम के हैं, जिसे ये लोग डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर अगर हम ईविल एंटिटी जो एज कोच रन कर रही है उनकी तो चलो बात ही अलग है, वो तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी मिसगाइड करते हैं, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन बाकी जो चैनल्स मैंने देखे थे वो भी सारे इसी कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं। अब क्या होता है, जो करंट चैनलिंग शेयर होती है या फिर कुछ और कि डिवाइन मैस्कुलिन का कैरेक्टर ऐसा क्यों होता है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में क्यों होते हैं ऐसे, मतलब जस्टिफिकेशन देना डिवाइन मैस्कुलिन के नाम पे कि डिवाइन मैस्कुलिन इस रीजन की वजह से होते हैं। और एक वो मरकबा एक्टिवेशन का जो एक फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि मरकाबिक फील्ड जो है वो आई थिंक डैमेज्ड है, इसकी वजह से उनका ब्रेन हाईजैक हो गया है, इसकी वजह से वो इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता है, इसलिए वो इंसान चीटिंग करता है। अब जैसे कि मैं अपने बारे में सोच रही थी कि मैंने कहा यार, अगर हम बात करेंगे चीटिंग की, जो कि अगेन एक प्योर चॉइस बेस्ड डिसीजन होता है, कोई गलती से चीटिंग नहीं करता है, कोई गलती से बुरा काम गलत काम नहीं करता है, बड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इंसान उस रास्ते पे जाता है। तो अब अगर चीटिंग की बात करेंगे तो मुझे पता है कि ये प्योर चॉइस बेस्ड डिसीजन होता है। इतने सालों में जब से मैं इससे मिली थी मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस होते थे, और अगर बात करेंगे, अगर मैं कंपैरिजन करने पे आऊँगी तो ये तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था उन लोगों के सामने। बहुत अच्छे मैस्कुलिन्स भी थे। तो मुझे ये था कि नहीं यार, मैं तो हमेशा से लॉयल थी ना, भले मेरे अंदर फीलिंग्स थी। मुझे ये था कि नहीं, कभी अगर मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन भी करूँगी तो मेरे अंदर से इन फीलिंग्स का जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेरे हिसाब से वो भी चीटिंग है। आपके अंदर किसी और इंसान के लिए फीलिंग्स है और आप शादी कर लेते हो या फिर रिलेशनशिप में आ जाते हो, ऐसा इंसान करते हैं, मैंने एक्चुअली में देखा हुआ है ऐसे लोग करते हुए। तो अब मेरे साथ तो चीज़ें बहुत क्लियर थी, लेकिन इसके साथ क्या था ना, इसको जैसे कि अगर कोई भी अप्रोच कर रहा है ना तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता था। तो अब जिनका कैरेक्टर बुरा होता है ना, उनको कोई एक इंसान ऑफर करे, 2 करे, 10 करे, वो 10 के साथ एक साथ में रिलेशनशिप में रह सकते हैं और सबसे हाइड भी कर लेंगे। तो ये एक चीटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये बड़े क्लियर होते हैं। ये भी तो ये ऐसे इंसान होते हैं जिनको आप जितने ऑप्शन थ्रो करोगे ना, स्पेशली इन रिलेशनशिप में, सेम गोज विद मनी ऑल्सो, इनको जितने आप ऑप्शन थ्रो करोगे ये किसी भी लेवल पे गिर जाएंगे। तो वहाँ पर ये सवाल था अगेन कि क्या वाकई डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं। अब ये सवाल था, बीच बीच में मेरे मन में आता था। अब इस सवाल के बार बार मेरे मन में आने का ना रीज़न और भी कई सारे थे। मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मैस्कुलिन्स, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में रहे हो या फिर मेरे घर में भी हैं, जो एक्चुअल में दिव्य प्राणी की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन की बात करेंगे तो 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप छोड़ दो, बाकी जैसे अगर हम अच्छे कैरेक्टर की बात करेंगे कि ऐसे मैस्कुलिन्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, घर में भी बाहर भी, जो फीमेल्स की इज्जत तो करते ही हैं और उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलते, उनकी नीयत साफ है और वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल रहते हैं। ऐसे भी देखे हैं जिनको आगे से किसी ने ऑफर करा है और वो वहाँ से हट जाते हैं, मना कर देते हैं। तो वो लॉयल्टी मैंने देखी है लड़कों में। तो मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं।
अब जिन मैस्कुलिन्स की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी फैमिली से हैं और जो फ्रेंड्स में भी थे बहुत अच्छे लड़के, तो लेकिन मुझे ये था कि भाई जब ये नॉर्मल इंसान है, इनके पास इनका अच्छा कैरेक्टर है, और ये नहीं किसी को दिखाने के लिए, मुझे तो इन एंड आउट लोगों का पता होता है ना कि कौन सा इंसान लॉयल है कौन सा नहीं है, चीज़ें पता होती हैं, तब की मैं बता रही हूँ। तो ये बार बार सवाल कि यार ये इंसान, चलो नीयत तो इसकी ख़राब है ही, सेल्फिश है, ईगोइस्टिक है, पैसों के लिए किसी भी लेवल तक ये गिर सकता है और गिर चुका था, इसको मैं पहले भी कई चीज़ों में देख चुकी थी उसके बाद में। बट कैरेक्टर, मैंने कहा जब एक नॉर्मल लड़कों में अच्छा कैरेक्टर हो सकता है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन जो टाइटल इसको दुनिया दे रही है, तो मैंने इसे कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बुलाया। जब मैंने जितना भी इनर वर्क करा है, मुझे तो ठीक है ट्विन फ्लेम है, कोई बात नहीं, मेरे पास ये था कि मेरी तरफ से तो मेरे अंदर से मन ही नहीं था इसको डिवाइन मैस्कुलिन बुलाने का, लेकिन ट्विन फ्लेम था ये पक्का पता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़े सारे एविडेंसेस मुझे और मिल चुके थे, जबकि वो हायर सेल्फ एंड देन और बड़ी सारी चीज़ें थी। अभी तक तो मैंने आप लोगों से ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के ना एक भी साइंस शेयर ही नहीं करे हैं। बहुत सारे पर्टिकुलर साइंस होते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि मैं उसको शेयर करूँ फिर वो कॉपी पेस्ट होना कहीं पर भी शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप एक इंसान फॉल्स होप में अटका हुआ है तो उसके लिए वो साइंस मेरे हिसाब से किसी काम के नहीं है। तो फिर मेरे मन में ना तब भी ये एक सवाल उठता है कि अगर हम ओरिजिनल शिव शक्ति की जर्नी को देखेंगे, तो जो ओरिजिनल हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो भगवान शिव हैं, और जो डिवाइन फेमिनिन है वो सती एंड देन पार्वती एंड देन महाकाली। तो इन दोनों की जर्नी में भगवान शिव तो भगवान ही रहे, वो तो कभी इस तरह से नहीं बदले। उन्होंने थोड़ी ना कोई भगवान इंसानों की तरह अवतार लिया था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर हम सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करेंगे तो ये था कि जब सती अपने यहाँ पर धरती पे जन्म लेंगी तब उनका रियूनियन होगा। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर सती अपनी लाइफ को एंड करती हैं, फिर दूसरा जन्म लेती है, फिर उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, बट स्टिल उनकी जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन तो डिवाइन मैस्कुलिन रहे हैं, वो तो भगवान ही रहे हैं, हमेशा से पावरफुल थे वो तो। कभी भी उनके साथ तो अवेकनिंग और नॉन अवेकनिंग का कोई सीन ही नहीं था। तो फिर यहाँ पर आपको ये सवाल नहीं उठा आपके लिए कि डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे कैसे हो सकते हैं। यहाँ तो बात डिवाइन फेमिनिन की होनी चाहिए थी कि हाँ डिवाइन फेमिनिन ज़रूर अनअवेकेंड हो सकती हैं, ज़रूर मतलब मैं तो नहीं बोलूँगी कि कैरेक्टर में भी डिवाइन फेमिनिन की कभी खराबी होगी, कभी नहीं कह सकते, बट देन बाकी जो चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन के नाम पर यहाँ पर ये लोग शेयर करते हैं। सो शिव शक्ति की जर्नी से एक और फैक्ट है, एक और रियलिटी है डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। जब सती ने अपनी लाइफ को एंड करा है तो वहाँ पर जो देवी गंगा हैं, जो उन्हीं की बहन थी सती की, राइट, तो उन्होंने क्या करा कि महादेव से शादी करने के लिए बोला था, तो महादेव ने क्या करा, मना कर दिया। डिवाइन मैस्कुलिन उन्होंने तो मना कर दिया, तो उन्होंने तो जब सती नहीं थी, लाइफ एंड हो गई थी, तब भी दूसरी शादी नहीं करी। जब करी है तो सती के ही दूसरे रूप से करी है, लेकिन किसी और से तो नहीं करी। तो किस हिसाब से, किस फैक्ट्स पर ये लोग यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को इस तरह से बता देते हैं, जो आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स को जस्टिफाई किया जाता है और जो बड़े सारे ईगो को जस्टिफाई किया जाता है। वहाँ तो अगर हम ओरिजिनल शिव शक्ति की जर्नी में देखेंगे तो भगवान शिव तो भोलेनाथ है, वो तो हमेशा ऐसे ही रहे हैं, उनमें तो कभी भी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जिस हिसाब से सती के लिए ज़रूरी था अवेकन होना और बाकी इनर वर्क करना। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो शिव हैं वो तो हमेशा से महादेव थे और हमेशा से अवेकन थे, हमेशा से अपनी शक्तियों से वाकिफ थे। और रही बात दूसरी शादी की, दूसरे रिलेशनशिप की, तो वो तो उन्होंने तब भी नहीं करा। तो फिर किस हिसाब से रेफरेंस दिया जाता है डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में? तो ये भी ख्याल मेरे मन में तभी आता है कि अगर हम ओरिजिनल शिव शक्ति की जर्नी को देखेंगे तो एक्चुअली में जो इनर वर्क रिक्वायर्ड था वो मतलब सती के लिए था और यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन के लिए। बट देन और फिर मैं अपने आप को भी देखती हूँ कि मुझे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है कि शुरू से कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मैं तब भी इसको मानने को रेडी नहीं थी। जबकि सिर्फ ये नहीं था कि मुझे डिवाइन ने बता दिया कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मैं अपनी पावर्स को दिन ब दिन देखती थी, एक के बाद एक देखने को मिलता था, तो वो बहुत था इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। बट मैं नहीं आती इस एक्सेप्टेंस में कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ। एक और आपको चीज़ बताते हुए मिलेंगे आपके ये जो ट्विन फ्लेम कोचेस हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन, जो अगेन कार्मिक ट्विन फ्लेम को ये लोग यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, तो वो इसलिए आपको एक रीज़न देंगे कि डिवाइन फेमिनिन अनअवेकेंड होती हैं, वो खुद को जान सके, खुद को पहचान सके, इसलिए जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो इन मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, ये है वो है, फालतू की चीज़ें आपको एक्चुअली में जो आपके माइंड से खेला जा रहा है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बताना। बट देन रियलिटी क्या है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम एक्चुअली में इंटेंशनली डिवाइन की तरफ से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो यहाँ पर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब जैसा कि जर्नी की जो लीडर है वो डिवाइन फेमिनिन है, तो इसलिए पहली अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन की ही होती है। अब इसमें क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन को कार्मिक ट्विन फ्लेम क्यों दिया जाता है?
ताकि वो अपना इनर वर्क करे। अवेकनिंग आपको जनरली देखने को मिलेगी कि अवेकनिंग के तुरंत बाद के बाद आपको यहाँ पर इस कनेक्शन के बारे में पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अब वहाँ पर करना क्या होता है कि आपको अपना इनर वर्क करना होता है। तो मुझे नहीं पता कि आप जनरली, मैंने देखा है कि लोग 0 लेवल पर होते हैं, नॉट इवन लाइक डिवाइन फेमिनिन के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्टिल मैं किसी से कोई कंप्लेन नहीं करती हूँ कि आप डिवाइन फेमिनिन नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ, धरती पर जिस तरह की लाइफ है, जब आप एक इंसानी फैमिली में जन्म लेते हो तो ये जो यहाँ पे समाज, सोसाइटी और बड़ी सारी जो यहाँ पर चीज़ें थोपी जाती है एक इंसान के ऊपर, तो वो टफ होता है। मैं उस चीज़ में बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ, बट हाँ, मैं ऑपोजिट इस चीज़ के चली हूँ, वो भी चाइल्डहुड से। तो अगर एक डिवाइन फेमिनिन रियल में इनर वर्क करना शुरू करती है, तो डिवाइन फेमिनिन का क्या है कि वो कभी भी एक चीटिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। दैट्स व्हाट अ रियल डिवाइन फेमिनिन इज। तो जो एक रियल डिवाइन फेमिनिन होती हैं, वो कभी भी रिश्तों में चीटिंग को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, कभी भी डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप अभी भी सती के लेवल पर हो, जो इनिशियल स्टेज है, जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो ना, जब आपका फाइनल लेवल आएगा, प्रोबेबली कि सेकंड लेवल पर ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि आप चाहोगे भी ना तो आप ये कर नहीं पाओगे कि आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में अलाउ भी करो। क्यों? क्योंकि फिर वो आप अपनी शक्तियों को जागृत कर रहे होते हो। और ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है, जो वहाँ पर मर्यादा जिसे कहते हैं, मान सम्मान जिसे कहते हैं। अब मान सम्मान का मतलब ये नहीं किसी को सर पे बिठा लो, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर डिवाइन फेमिनिन हो। कहने का मतलब ये है कि जो रिश्ता होता है, चाहे वो नॉर्मल इंसान का हो, चाहे आप यहाँ पर शिव शक्ति की जर्नी में अगर आप हो, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्टिल वहाँ पर लॉयल्टी होती है। अब मैंने जब अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देखा है, 3.5 साल का टाइम जो मुझे लगता है इनर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब मैं शॉक थी कि मैंने कहा नहीं, मैं तो ठीक थी ना, कि भले ही मुझे नहीं पता था कि डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली में कोई और है, बट देन वो अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा असेंडेड होते हैं, भले ही उनकी अवेकनिंग बाद में होती है। अब यहाँ पर अवेकनिंग का एक जो और गलत चीज़ें फीड करी जाती हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ेंगे बोलते हुए कि वो पहले मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थे या फिर नॉनवेज खाते थे, फिर वो अचानक से उनकी अवेकनिंग होती है, फिर उन्हें पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम है। ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन है। कभी भी आप एक्सपेक्ट मत करना कि एक इंसान जिसका कैरेक्टर खराब है और वो कभी भी ट्विन फ्लेम हो सकता है, कभी भी नहीं, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या फिर डिवाइन मैस्कुलिन हो। तो जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को देखा तो मुझे दिखता है कि ये तो मेरा अपना ही वर्जन है, एक भी चेंजेस नहीं है सिवाय जेंडर के, जो कि बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, हर चीज़ सेम है। मतलब लॉयल्टी, ऑनेस्टी, देश प्रेम, सब कुछ बराबर है, सब कुछ एक लेवल पर है। अब डिवाइन मैस्कुलिन के साइन पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप एक रियल डिवाइन फेमिनिन है, जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो ना, तो आप अगर अपने फैमिलीज में भी इन चीज़ों को टॉलरेट करते हो, चाहे रिश्तों के नाम पे, किसी और चीज़ के नाम पे, कि आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते हो या फिर चीटिंग को टॉलरेट करते हो, तो आप ये एक्चुअली में कर नहीं पाओगे जब तक आप सेकंड लेवल और फाइनल लेवल के इनर वर्क पे पहुंचोगे। तो ये होती है पावर इनर वर्क की। तो डिवाइन फेमिनिन भी कभी भी ना तो डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करती है और ना ही कभी चीटिंग को। एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी रिलेशनशिप यहाँ पर धरती पे बड़े कैजुअल हो चुके हैं, भारत में भी बड़े कैजुअल हो चुके हैं। सो नॉर्मल इंसानों की लाइफ में समझ में आता है, वो तो है ही जैसे भी हैं। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करेंगे तो रियल डिवाइन फेमिनिन और रियल डिवाइन मैस्कुलिन में आपको लॉयल्टी ज़रूर दिखाई पड़ेगी, जो रिश्तों को लेकर होती है, मर्यादा ज़रूर होगी। इट्स नॉट लाइक कि जो नॉर्मल की ह्यूमंस की लाइफ होती है। तो ये दो चीज़ें हैं स्पेसिफिकली। बाकी मैंने डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर बहुत स्पेसिफिक वीडियो शेयर किया हुआ है कि इनके क्या साइन होते हैं और ये बड़ा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अगर मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँगी तो पूरा देश जानता है और कंट्रीज जानती हैं उन्हें। एटलीस्ट वो अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। मर्यादा तो चलो है ही उनमें, वो तो कहने की बात ही नहीं है। तो हाँ, कार्मिक ट्विन फ्लेम आपको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी होता है और ये एक्चुअली में अवेकनिंग आपको देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में कि कार्मिक ट्विन फ्लेम के थ्रू ही होती है। और या फिर ये कह लो कि जब आपकी अवेकनिंग होती है और आप अगर कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, बट कार्मिक ट्विन फ्लेम है। कार्मिक ट्विन फ्लेम पर भी मैंने स्पेसिफिकली वीडियो शेयर किया हुआ है, साइंस बहुत क्लियर होते हैं। शिव शक्ति की जर्नी से एक और भी रेफरेंस है, जहाँ पर जब सती ने अपनी लाइफ को एंड करा है, फिर वो पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। फिर जब दोबारा शादी होती है तब तक गंगा जी ने उनको प्रपोज किया था महादेव को, जो कि मना कर दिया था। तो समहाउ उनको पता चलता है इस बारे में, तो तब भी पार्वती डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है शिव जी से। तो ये भी था कि आपको समझना होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक जैसे होते हैं, दोनों का कैरेक्टर भी एक जैसा होता है। तो कैरेक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड बाकी अपनी पावर्स, अपनी विजडम, इन चीज़ों के लिए तो वो जाने ही जाते हैं।
और जैसे कि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो फीलिंग्स हैं और जो उसके इमोशंस हैं वो आपको पिकअप हो ही रहे होते हैं, उससे आप फाइनल लेवल में जाकर ही डिटैच हो सकते हैं। तो इस पे क्या होता है, आप जितना ज़्यादा अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे अपने किसी काम पर, किसी क्रिएटिविटी में, उसके साथ साथ आप इनर वर्क करेंगे, तभी आपका प्रॉपर इनर वर्क एक्चुअली में होता है। अगर आप ये सोचोगे उस इंसान से आप बातें कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस्ड हो, उसके स्टेटस चेक करो या उसकी लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, तब आप इनर वर्क कर रहे हो, तो वो इनर वर्क आपके किसी काम का नहीं है। आप समझ लेना आप जीरो लेवल पे हो। तो इनर वर्क एक्चुअली में यही होता है कि जब आप उस इंसान से अपना फोकस कंप्लीटली रिमूव करते हो, उसकी चीज़ों को नहीं चेक कर रहे हो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चेक कर रहे हो, तब जाकर आप इस इनर वर्क को कर पाते हो। और मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे जब मैं इन चीज़ों से खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश करती थी, तो जो उसकी डेविलिश साइड है वो और ज़्यादा पुश करती थी। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। मुझे तो पता था मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले बहुत अच्छे से रह सकती हूँ, शुरू से पता था। बट ये अनवांटेड फीलिंग्स थी जो कि होना था। और मैंने पास्ट लाइफ स्टोरी भी शेयर करी है कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में, तो आप उसको भी सुन लेना। अगर आपने नहीं सुना है तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो आई होप कि जो मेंटल क्लैरिटी रिक्वायर्ड थी, जो शिव शक्ति की जर्नी से जो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में रेफरेंसेस हैं, तो आपको समझना होगा कि जितनी भी जनता है ट्विन फ्लेम कोचेस के नाम पर, वो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाती है। सो आई होप कि मैसेज क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।